जमीन बेचते हैं और एक ही भाग यानी कि 1% परमेश्वर के आराधनालय में जाकर वे लोग रखते हैं। तो परमेश्वर का दास पूछता है कि क्या इतना में ही तुम लोग बेचा? जैसे कि 1 लाख का जमीन है और आप वहां जाके 1000 रुपये देंगे, तो बोला क्या इतना में ही बेचे? तो वो बोला हाँ। आप इतना भीड़ में परमेश्वर के हुजूरी में, प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आप झूठ बोलेंगे तो क्या हाल होगा? तो उनके हस्बैंड ने कहा हाँ इतना में ही बेचे थे। तब पतरस नाम का एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था, उन्होंने कहा हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? यानी कि तूने बुरा क्यों विचारा? तूने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे मन में शैतान ने इतना लोभ क्यों डाल दिया? हननिया को परमेश्वर का दास पूछता ही रहा, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, यदि परमेश्वर उनके अकाउंट में मनी मिरेकल कर दिया 10 लाख का, तो बोलेंगे अड़ोस पड़ोस में बताएंगे हमारे अकाउंट में नहीं 10 लाख आ गए, चुपचाप। ये परमेश्वर का दास क्या बात है? नहीं नहीं हमारे अकाउंट में नहीं, तो दुआ कर लो रो, तो 10,000 रुपया लो रो। वो यहाँ से खुशी से तो गई कि जरूरत है 20,000 रुपया निकाल ले, अकाउंट लो। आरबीआई भी पागल, और जिस अकाउंट से आप यहाँ पे निकलिए, मैनेजर से लेकर कैशियर से लेकर चपरासी से लेकर आप तक पूरा पागल हो गए, बेहोश हो गए, भैया क्या हो गया? ये बात रियल है। यहाँ पे वो आंटी जो आना बंद कर दिए, 10-20 हजार ले लिया, नहीं 50,000 ले लेना। अरे हमें पैसा, हम लालची के लिए काम नहीं करते भैया, यहाँ पे जो कुछ का जरूरत है आप दे दीजिए। गरीबी खत्म होने के लिए दुआ की जाती तो लोग लालची पर आ जाते हैं। उसी तरह ये व्यक्ति उसी तरह झूठ बोला परमेश्वर से, यानी कि आप मेरे सामने बोल रहे हैं तो हम जिसके नाम में काम कर रहे हैं तो हम उसी परमेश्वर के सामने आप झूठ बोल रहे हैं। ये बात सुनते ही हननिया जो है गिर पड़ा और बेहोश होश से स्वयं मर गया, क्योंकि वो परमेश्वर के दास ने क्या तुम इतना ही, और तुम्हारे मन में शैतान का विचार क्यों आया और तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जब वो उसी समय गिरा मर गया तो क्या वो जमीन बेचा हुआ पैसा क्या साथ में ले गया? कफन में जेब हो गया क्या? ऐसे ऐसे लोग इस संसार में पाए जाते हैं, झूठ बोल बोल कर अपने मन में शैतान को बुलाते हैं। उसके बाद जब जवानों ने सुना तो उसको, जब लोगों ने सुना तो उसको नहीं होता है थोड़ा सा बासूस क्या क्या संगड़ा वगैरह बनाकर उसको जला दिए होंगे या कब्र दे दिए होंगे। यदि यहूदी धर्म से था तो कब्र दे दिए होंगे। लगभग 3 घंटा हो गया, लोग रो पीट ही रहे हैं। उस समय फिर परमेश्वर का दास आता और उसकी पत्नी से पूछता है जो कुछ हुआ था ना जानकर वो भीतर आए, उनको लगा कुछ नहीं जानती है। तब पतरस ने उससे कहा मुझे तू बता कि भूमि जो तूने बेचा था इतने पैसा में? तो उसने कहा हाँ। पत्नी अभी तक झूठ बोल रही है, देखी कि मेरा पति का हताश से वो डर गया, झूठ पर नहीं था। परमेश्वर ईश्वर भगवान से उसको कोई डर नहीं था। उसी तरह बहुत से लोग इस संसार में हैं, ईश्वर भगवान से उसको कोई डर ही नहीं है। इतने लोग लूट खसोट झूठ, जहां तक कि लोगों का व्यापार कर रहे लोग। तो परमेश्वर के दास ने कहा अभी भी तुम जो झूठ बोल रही हो ना, अभी भी जो लोग तेरे पति को मिट्टी देकर आए, तोप कर आए, अभी भी वो लोग द्वार पर हैं, अभी भी सच बोल दे। फिर भी वो झूठ बोलना नहीं छोड़े। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और उसी समय प्राण त्याग दी। पति का वही हाल, पत्नी का भी
पैसा किस काम का, वो संपत्ति किस काम का। और यहाँ पे लिखा है, और जवाना ने भीतर आकर उसे भी मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास ही गाड़ दिया सारी कलीसिया पर। और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, डर छा गया कि भैया आज के बाद हम भी गलती ना करें, नहीं तो मुझे भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग इस कलीसिया में अभी भी हैं। डॉक्टर ने कहा कैंसर का चांस है, गिल्टी हो गया आपको। अभी जब लोगों ने वचन में सुना, इसी तरह से बहुत से लोग पाए जाते हैं। जैसे कि मैं ये कहानी बार बार दोहराता हूं। यहाँ पे 2-3 बहनें वैसे घराने से हैं जिनके पेट में सूजन और गिल्टी हो चुका था, जो कि फूटने के बाद वो कैंसर का क्या होता है, रोग में चेंज होने वाला। डॉक्टर ने बता भी दिया था कि ये अल्सर का बॉर्डर के बाद कैंसर ना, ऐसे ही होता है। मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि हमारे घर आने के लोग बड़े डॉक्टर पास अभी तक गए नहीं, तो हम लोग जानते भी नहीं है। तो वो आंटी जब ठीक हो गई तो बोली कि मेरा पति का जो पेट में दर्द है ना, जब ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ कूलर दूंगी। आप जो ठीक हुए ना अपना ठीका लीजिए, 5 लाख में ठीक होने वाला नहीं था। इसे भी उन्होंने कहा कि मैं 7 लाख रुपया खर्च कर चुकी थी। यहाँ जब मैं बोला कि आप ऐसा हो गया तो काम कीजिए, बड़ा गर्मी है, लोग इतने ये है, आप 7 लाख रुपए खर्च किए। 7 लाख का यदि हम 10वां निकालेंगे तो कितना होगा, 70,000। 70,000 नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप 12-13 हजार का कूलर दे दीजिए। लेडीज प्रार्थना भर चुपचाप रहे। जैसे खत्म हुआ अपने लोग को बड़बड़ाने स्टार्ट, हम रहना बोले छी, हमें कहा ऐसे करके जा रही थी, एक्सीडेंट। ये आधा मुंह, तो ये आधा मुंह का ये स्किन जो है ना झूल गया दोनों। आप किससे बड़बड़ाएगी, हम बड़बड़ाना चाहेंगे ना, ये स्किन जब तक ये ओंठ नहीं सटेगा ना बड़बड़ा नहीं सकते। हालेलुया। अभी टीका क्या बोलेंगे, टाका लगा हुआ है, किसी ने उनका फोटो भेजा, पहले जैसा मुंह अब नहीं रहेगा, सिर्फ तिरछा हो गया, किसी बताना ऐसे करके। परमेश्वर है, परमेश्वर देना जानता है तो लेना भी जानता है।